नाउ स्टूडेंट्स आगे देखते हैं मोशन चैप्टर में एक्टिविटी 8.6 शायद हमने छोड़ दी है ना, ठीक है ना। 8.6 8.7 इसको हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये वाले सॉल्व कर लिए, याद होगा कल की क्लास में, है ना। अब चलो बेटा एग्जांपल नंबर 8.2 देखें जरा, ठीक। तो एग्जांपल नंबर 8.2 में देखो क्या कहता है, कहता है ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप and 2400 kilometer at the end of the trip if the trip took 8 hours. Okay, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे बेटा। चलो इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, हम बाहर निकाल के रख लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन है 8.2 और हमने आपको क्लास में बताया क्या कि ओडोमीटर का काम क्या होता है, बताइए। ओडोमीटर क्या करता है? ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसको मेजर करता है? डिस्टेंस को, ठीक। तो देखो जरा, कह रहा है एक ट्रिप ऑफ अ कार हुई, मतलब कार से एक ट्रिप करी इन्होंने, तो ये ट्रिप है सपोज, ठीक। मतलब एक जर्नी करी गई, स्ट्रेट लाइन में जर्नी मानेंगे, मान लो यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहां पे फिनिश किया, ठीक है स्टूडेंट्स। कार यहां से चलती है और यहां पे फिनिश करती है, ठीक। ये इनिशियल पॉइंट है और ये मान लो ए पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है, और पॉइंट बी क्या है बेटा? आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक। अब ध्यान दो, कह रहा ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, मतलब जब उन्होंने ट्रिप स्टार्ट करी तो ओडोमीटर में पहले से ही 2000 लिखा हुआ था। बोलेगा कैसे लिखा हुआ था? भाई एक बात बताओ, जब आप कार खरीद के लाए हो तो कब, इससे पहले भी तो कार आप चला चुके हो ना। कार जब आप शोरूम से निकाल के लेके आओ, जब शोरूम में थी तो वो 0 किलोमीटर चली थी, ठीक। शोरूम से निकाल के लाए हो, कुछ दिनों तक तो चलाई होगी ना उस बंदे ने कार। तो अभी तो वो कोई एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहा है, कहां से? पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए पर बेटा उसका जो ओडोमीटर है, ठीक, ये ओडोमीटर बना लीजिए, और इसके ओडोमीटर में कितना लिखा हुआ है, कितनी ये डिस्टेंस शो करता है? 2000 किलोमीटर, ठीक। और यहां पर फिर से एक और ओडोमीटर बना लीजिए, यही वाला। जब कार यहां से यहां पहुंच गई तो इसी कार का जो ओडोमीटर है, ठीक, इसी कार का जो ओडोमीटर है अब कितना शो करता है ये? अब कितना शो करता है चेक करिए, 2400। तो अब ये कितना शो करता है? 2400। अब बताओ बेटा 2400 किलोमीटर, ठीक। और यहां से यहां तक जाने का टाइम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए। एट द एंड ऑफ द ट्रिप इफ द ट्रिप टुक्स 8 आवर्स, ठीक। तो टाइम कितना दिया बेटा? टाइम, पूरी ट्रिप का टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर्स लग रहा है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज, एवीजी का मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस, ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां से यहां का टोटल टाइम तो 8 आवर्स है, यानी कि टोटल टाइम की जगह 8 आवर आप रख दोगे, ठीक। लेकिन टोटल डिस्टेंस की जगह क्या रखोगे? पहले ओडोमीटर जितना दिखा रहा था अब जितना दिखा रहा है, तो आप यहां से यहां तक कितना चल गए खुद सोचो। 2000 और 2400, तो कितना चले? टोटल 400, क्योंकि 2000 तो पहले ही दिखा रहा था और अब थोड़ी देर के बाद 2400 हो गया। समझ में आई बात? यानी कि जो फाइनल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर है माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर, यही आपको डिस्टेंस देगा, ठीक। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? या टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? फाइनल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर 2400 किलोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर 2000 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किलोमीटर में आएगा आंसर, कितना आ जाएगा? 400 किलोमीटर्स। अब सवाल सॉल्व कर लीजिए। टोटल डिस्टेंस की जगह कितना रखोगे बताओ? टोटल डिस्टेंस होगा 400 किलोमीटर, करेक्ट। 400 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? 8 आवर्स है। सॉल्व करेंगे बेटा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, और ये वाला जीरो एज इट इज आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, 50 किलोमीटर और h की पावर -1, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक। ठीक, ये लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका एवरेज स्पीड, किसमें? किलोमीटर पर आवर में। लेकिन इन्होंने हमसे बोला है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड, यानी कि किलोमीटर पर आवर में बताओ। तो एक आंसर तो ये रहा, और इसी को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। अब ध्यान दो, मेरी बात बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, क्या आप लोग को याद है बच्चों? एक तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, यदि आपको याद हो बच्चों, आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था। बताइए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे ले जाते हैं? शॉर्ट ट्रिक बताओ बेटा। वेरी गुड, शॉर्ट ट्रिक बेटा इसने बता दी। ध्यान से चेक करो,
कह रहा है कि अगर स्पीड आपकी आ गई 50, कितना आ रहा है 50 है ना, 50 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा 50 किलोमीटर पर आवर से हमको कहां लेके जाना है बताइए, मीटर पर सेकंड में। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये शॉर्ट ट्रिक स्कूल में मत लगाना, क्योंकि स्कूल के टीचर शायद आपके मार्क्स काट लें, बोलेंगे कैसे आया। तो मैं आपको ना लॉन्ग तरीका भी बता दे रहा हूं, जैसे स्कूल में करना है, पहले शॉर्ट ट्रिक देखो। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, ये 50 इंटू 5/18 कर देंगे बस, ठीक। तो जैसे ही ऐसा करोगे आप, ठीक है, ये आ जाएगा आपका किसमें, मीटर पर सेकंड में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखो कुछ लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, है ना, सॉल्व तो आपको करना चाहिए भाई। देखो कैसे सॉल्व करोगे, 2 अंदर 2, सॉरी 2 इंटू 25 कितना होता है 50, और 2 9 जा, ठीक। फिर उसके बाद 25 इंटू 5 बेटा कितना होता है, चेक करो, 25 इंटू 5 कितना होता है 125। क्या मैं सही हूं, चेक कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। अब क्या करोगे, अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक। तो 125 और डिवाइडेड बाय 9, सो 9 1 जा 9, ठीक। आप डेसिमल में भी ला सकते हो उसको, 12 माइनस 9 3, और यहां से 5 कॉपी करोगे, ठीक। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 5 माइनस 6, सॉरी क्या कर रहे हैं भाई, 9 4 जा कैसे चला जाएगा, 9 3 जा, ठीक। तो 9 3 जा कितना हो गया बेटा 27 हो गया, ठीक। ओके नाउ अब कितना आ जाएगा यहाँ 15 माइनस यहाँ 8 आ जाएगा। क्या ये आंसर आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। अब यहाँ डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, ठीक। 9 8 जा कितना होता है 72, 8 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0, फिर से 9 8 जा, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो, ठीक। कितना आ रहा आंसर 13.88 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। राउंड ऑफ करना कैसे सिखाया बेटा, याद करो, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आंसर है, 1 प्लेस तक करने के लिए लास्ट वाले डिजिट को हटाओगे, तो लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो इसके आगे 1 ऐड कर देंगे, बताया ना मैंने आपको। लास्ट वाले डिजिट को अगर रिमूव करना है, लास्ट में डिजिट क्या है 8, 8 को रिमूव करना है तो 8 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम 8 के पहले प्रीवियस वाले 8 का जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसके जो पहले डिजिट आ रहा है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा 13.8 प्लस 1 9, क्या मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो इस तरीके से बेटा जो स्पीड आ गई आपकी वो कितनी आ गई, एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में 13.9 मीटर पर सेकंड, ठीक। लेकिन अब हमको स्कूल में कैसे करना है, ये तो शॉर्ट ट्रिक है, स्कूल में कैसे करना है वो देखिए, जिसमें आपके टीचर आपको मार्क्स देंगे। तो स्कूल में आप कैसे करोगे, आपकी जो एवरेज स्पीड आई है, ठीक, कितनी आई है वो एवरेज स्पीड आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आप पूरा तरीका उनको दिखाओगे एग्जाम में, कैसे 50 इंटू, और किलोमीटर का मतलब मैंने आपको बताया क्लास में, किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, ठीक। तो क्या करेंगे हम ऊपर, किलोमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे 1000 मीटर, ठीक। और नीचे आर, बताइए किसको याद है, आर का मतलब 1 आवर, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, मैंने क्लास में याद कराया है, पूरा कैलकुलेट करके दिखाया है 16, 1 आवर में 60 सेकंड होते हैं, ये किसने बता दिया, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट्स बताइए 360। हाँ 360 तो नहीं होते बेटा, 1 आवर में 60 मिनट, और फिर से 60 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड में आ जाएगा 3600, याद आया, बताइए सेकंड्स, कोई डाउट है बताइए। तो ये आ जाएगा कितना 3600 सेकंड्स, ठीक। अब सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, क्या मिलेगा आपको 50 इंटू, ध्यान दो ये 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक। कितना आया 10/36 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान दें 2 5 जा और 2 इंटू 18, तो बात तो वही पड़ी ना, कहने का मतलब है यही जो आप 1000 मीटर 3600 सेकंड लिखते हो यही वाला पोर्शन कट वट के कितना आता है 5/18। इसलिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाओगे तो 5/18 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, ठीक। ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। अब मैं आगे की कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आगे कैलकुलेशन आपने पीछे अभी करके रखी हुई है, जैसे यहां सॉल्व किया था, ठीक। अब आप सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक। चलो एग्जाम्पल नंबर 8.3। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 8.3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट,
बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। अब देखो जरा ध्यान से, एक स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल का टॉप व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब जब स्विमिंग पूल को ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो ये देखिए स्विमिंग पूल है इस तरीके से, और ये टॉप व्यू ऑफ द स्विमिंग पूल है। क्या है? टॉप व्यू ऑफ द स्विमिंग पूल, ओके, ऑफ द स्विमिंग पूल। ये टॉप व्यू ऑफ द स्विमिंग पूल है स्टूडेंट्स, ठीक। अब ध्यान दें, अब क्या कहता है, कहता है उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, यानी कि इस पूल की लंबाई कितनी है, इस स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी है 20 मीटर। तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है टॉप से देखने पर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 90 मीटर है। ये पूरा 90 मीटर यहां से यहां तक, ठीक। ये देखिए अब इसने क्या बोला, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो उषा ने 180 मीटर कवर किया 1 मिनट में, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस दिया है कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 180 मीटर। यूनिट से पहचानता हूं 180 के आगे एम लिखा है, एम का मतलब मीटर, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस 180 मीटर है इन 1 मिनट, ठीक। यानी कि टाइम कितना दिया है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, टाइम कितना दिया है बताइए 1 मिनट, ओके। सो टाइम कितना दिया है यहाँ 1 मिनट। अब मुझे ये बताओ बेटा ठीक से अच्छी तरीके से बताइए, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, क्या होता है बताओ। डिस्टेंस को हमें कैसे रखना चाहिए बताइए, जल्दी से बताइए। मीटर। मीटर में, डिस्टेंस मीटर में, और टाइम किस में होना चाहिए बताइए, मिनट में सेकंड। या सेकंड में, ठीक। तो टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, यानी कि टाइम हमको किस में दिया है मिनट में, तो हमारी जिम्मेदारी की हम इसको किस में चेंज कर लें सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताइए 60। तो 60 सेकंड हमने लिख लिया, एस का मतलब सेकंड, एस लिख लो, ठीक। तो इस तरीके से 60 सेकंड आ गया टाइम, सही है। चलो अब क्या है यहाँ पर बच्चों, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। अब लेकिन आगे उसने कुछ बात बोली है, कह रहा है कि शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 मीटर का डिस्टेंस 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में वो कवर करती है, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर। मतलब कैसे, बाय स्विमिंग वन एंड टू अदर। तो ये इसका वन एंड है और ये इसका अदर एंड है, ये एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है। तो पहले वन एंड से अनदर एंड जाती है, तो ऐसे करके पहले जाती है यहां तक, तो यहां से यहां जब जाएगी तो 90, तो यहां पे ट्रेवल करेगी, क्योंकि इसकी लेंथ 90, तो उसको 90 ट्रेवल करना पड़ेगा, एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए 90 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। फिर आगे उसने बोला है बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। दिमाग लगा लेना, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से सभी बच्चे। टोटल कितना जाती है 180, ठीक। कैसे जाती है, एक एंड से पहले जाती है दूसरे एंड में, और अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ यानी कि इसी स्ट्रेट पाथ के अलोंग वापस आती है, बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो अब इसको बैक करो, और इसको जब बैक करोगे मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां से यहां जाने के लिए तो 90 उसको चलना ही पड़ेगा। अब वापस कितना आई है ये निकालने के लिए ध्यान से सुनो, टोटल डिस्टेंस कितना था 180, तो यहां से यहां जाने में 90 चल चुकी है, तो कितना और चलेगी अभी वापस आने में, रिमेनिंग डिस्टेंस, remaining distance back along the same straight path traveled, remaining distance traveled remaining distance traveled back along the same straight path, back along the same straight path। ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, यहां से यहां जाएगी 90 तो चलेगी, और टोटल डिस्टेंस कितना चला है 180, तो वापस लौट के कितनी आएगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस में से हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस करेंगे, तभी तो पता चला है ना वापस कितनी दूर आएगी। तो वापस आना पड़ेगा उसको 90 मीटर। अब कुछ बच्चे डायरेक्ट पहचान गए होंगे कि यहां से जाएगी पहले यहां, फिर यहां वापस आ जाएगी तो यहां पहुंच जाएगी, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन फिजिक्स करने का तरीका ये, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वहां से सवाल करो। उसने बोला टोटल डिस्टेंस 180 है, तो भाई 180 में से एक बार यहां से यहां गई 90,
तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है, क्योंकि 90 तो कवर कर चुकी, यहां से आने में 90 कवर कर चुकी, तो बचा कितना 180 माइनस 90 90। तो जब वापस जाएगी तो कितना कवर करना पड़ेगा उसको 90 ऑपोजिट डायरेक्शन में अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, तो 90 वापस आएगी। ठीक, तो यहां से यहां। अब मुझे बताओ, मान लो पॉइंट ए से चली थी और पॉइंट बी पर आ गई और वापस बी से ए गई, क्या कहानी चल रही है यहां पर, ए से पहले बी गई और बी से वापस ए पर आ गई, तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, बताइए। ए से बी गई और बी से वापस ए पर आ गई, डिस्टेंस कितना बताइए। 180 180 और डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 डिस्टेंस 180 और डिस्प्लेसमेंट 0। क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सवाल क्या पूछा, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो पहले उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज स्पीड बता दो। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सही है। ओके, एवरेज डिस्टेंस क्या होता है बताइए, सॉरी एवरेज डिस्टेंस कह रहा हूं, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है बताइए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक, चलिए टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स बताइए, 180, सही है। तो 180 मीटर और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 90 नहीं 60 सेकेंड, 1 मिनट मत रख देना, 60 सेकेंड, 0 से 0 3 1 जा 3 6 जा, कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बस ऐसे लिख सकते हो उसको। ठीक, तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है ना। अब सुनो, लेकिन उसने हमसे एवरेज वेलोसिटी भी पूछी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या पूछी उसने हमसे, एवरेज वेलोसिटी भी पूछी है। ठीक है भाई, अब एवरेज वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ठीक, एवरेज वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो ध्यान से चेक करिए, यहां पर आइए, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, यहां पर देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, और मैंने आपको कॉपी में लिखवाया था वेरिएबल स्पीड हो और चाहे ना हो, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अब चाहे ऐसे जा रहा है ना, अब हालांकि मैंने आपको पढ़ाया था कि डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान सुनो। अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में ऐसे जा रहा है, बस स्ट्रेट लाइन मोशन जब भी होगा तो एवरेज वेलोसिटी आप वैसे ही निकालोगे जैसे एवरेज स्पीड निकलती है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब लगता था एवरेज वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल बाय 2, जब हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया रहता था। बट क्वेश्चन में ऐसा कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन वगैरह भी कुछ नहीं दिया हुआ है, जब वेलोसिटी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट होता था, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, ना तो कोई इनिशियल वेलोसिटी दी, ना तो आपको कोई फाइनल वेलोसिटी दी है ना, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करी, और मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, स्पीड वेरिएबल हो चाहे ना हो उससे आपको मतलब नहीं है। तो यहां हम क्या लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, एवीजी, एवरेज वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला आप लगाओगे क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको नेट डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, तो यहां से आ जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए, 0 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया 60 सेकेंड। अब ध्यान दो, 0 अपॉन समथिंग, बताइए 0 के नीचे कोई नंबर आता है तो आंसर कितना होता है, 0 अपॉन 60 कितना हो जाएगा बताइए स्टूडेंट्स, 0, 0 के नीचे मैथ्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया 0 अपॉन 60 कितना होता है 0 और मीटर पर सेकेंड, तो ये लीजिए। अच्छा एक बात और है, कुछ बच्चे पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं एवरेज वेलोसिटी 0 है, ये गलत आंसर है आपका, एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान दीजिए, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, बताइए कोई डाउट है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स,
सो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको मिलेगा वो मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक, इस एग्जांपल के बाद। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, ये इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम। In this case, the change in velocity of the object for any time interval is zero। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा बच्चों किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, ध्यान से चेक करिए। ठीक, ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट बच्चों पॉइंट ए से चल रहा है और सपोज वो पॉइंट बी तक जा रहा है। ठीक, अब अगर यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। अब बताइए बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन है तो इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, कैसा मोशन है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता था, याद करिए, इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही होता था। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। देखिए एक बात बताइए कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल। ठीक, देखो मान लो ये कुछ पार्ट्स यहाँ पे कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक, एक सेक्शन, 2 3 4 5, ठीक 5, ठीक है। मान लो कि एवरेज, मान लो इसकी जो एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है, ए से बी की तरफ जा रहा है। याद रखिएगा जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाता है और स्ट्रेट लाइन में जाता है तो जो स्पीड होती है वही वेलोसिटी होती है। ठीक, तो ए से बी की तरफ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसकी स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, बात सेम है। और जब भी हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मान लो इसकी वेलोसिटी है 25, नहीं, मान लो इसकी वेलोसिटी है कितनी, लेट अस से इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड मान लो। ठीक, कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताओ इस बात से आप क्या समझते हो बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले तो देखो क्या हम इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो हमारी बुक में लिखा है। उसने बोला वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम, यानी कि समय तो निकलता जा रहा है, ठीक, लेकिन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, वेलोसिटी मैंने कांस्टेंट फिक्स कर दी। मान लो ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इस बात का क्या मतलब है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है? इस बात का ये मतलब है कि हर एक सेकंड में कितना जाता है? 5 मीटर। 5 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है? हर एक सेकंड में 5 मीटर। मतलब ये देखिए, मान लीजिए कि स्टार्टिंग के एक सेकंड में यहां से आ गया 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर, ठीक, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर। समझ गए? अब मुझे देख के बताओ डायग्राम, क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ। हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में, ईच सेकंड में 5 मीटर। स्टार्टिंग के 1 सेकंड में यहां से यहां, ठीक, नेक्स्ट 1 सेकंड में यहां से यहां, नेक्स्ट 1 सेकंड में यहां से यहां, नेक्स्ट 1 सेकंड में यहां से यहां, नेक्स्ट 1 सेकंड में यहां से यहां। तो वेलोसिटी मैंने कांस्टेंट कर दी। अब देखो आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि हर एक सेकंड में डिस्टेंस भी इक्वल है कि नहीं? बताइए, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है कि नहीं? यानी कि कहने का ये मतलब है कि मोशन कैसा है? मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है? ठीक है, तो अब उसने क्या बोला, कह रहा है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट विद द टाइम। इन दिस केस द वेलोसिटी चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। सही बात है, ठीक, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए देखो तो वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो जीरो होता है। मतलब अगर हम ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट के बीच में बात करें, यानी कि स्टार्टिंग के 1 सेकंड में देखें यहां से यहां तक, ठीक, टाइम कितना है यहां से यहां तक? 1 सेकंड। तो स्टार्टिंग के 1 सेकंड में अगर हम देखें तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? जीरो। क्यों? क्योंकि ये वाले पॉइंट पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी ना आपने, ये वाले पॉइंट पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट करोगे तभी तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो वेलोसिटी मैंने फिक्स कर दी 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में 5 मीटर चल रहा है वो। तो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो रहा है। तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो रहा है, तो उसका मतलब है कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? सेम है। यानी कि हर एक किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में आप देखो वेलोसिटी सेम है, यानी कि स्टार्टिंग के 1 सेकंड में देखो वेलोसिटी सेम है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। अब स्टार्टिंग के 2 सेकंड में देखोगे, यानी कि यहां से यहां तक, ये स्टार्टिंग के 2 सेकंड में देखोगे तब भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड थी, यहां पे पहुंच गया तब भी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यही है बस। स्टार्टिंग के 3 सेकंड में देखोगे यहां से लेके यहां तक, ठीक, स्टार्टिंग के 3 सेकंड में देखोगे तब भी वेलोसिटी क्या है?
5 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, तो अगर आपको याद हो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, ठीक, तो मैंने आपको क्लास में क्या बताया है, मैंने आपको क्या क्लास में बताया है, मैंने आपको क्लास में बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं, यू से। यानी कि यू कितना है, पूरी जर्नी की बात कर रहा हूं यहां से यहां तक, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से दिखाते हैं। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। और यहां पर पहुंच के जो वेलोसिटी होगी होगी तो 5 मीटर पर सेकंड ही, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि पूरी जर्नी में वेलोसिटी फिक्स कर दी मैंने, कांस्टेंट कर दी, ठीक। अभी ऑब्जेक्ट क्या आगे भी जाएगा, हाँ जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वर उसको यहीं पर चेक कर रहा है, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड है। अभी वो आगे जा रहा होगा, उससे मतलब नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी को आप वी से दिखाते हो, किससे दिखाते हो आप, वी से। वी क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक। अब ध्यान दो, उसने आपकी बुक में लिखा कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 0 है। चेक कर लो। मान लो मैं यहां से यहां तक के टाइम इंटरवल में देख रहा हूं, पूरे टाइम इंटरवल में, पूरी जर्नी में, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, चेक करो। जब भी आप क्या निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, जिसको नहीं पता है ध्यान से सुन लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी जब भी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस, किसी भी चीज में चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वेलोसिटी में चेंज निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बताओ बेटा, 5 मीटर पर सेकंड, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा बताओ, 5 माइनस 5 0, और यूनिट लिखना हो तो आप लिख सकते हो, इसको आप छोड़ो, कुछ नहीं है, ठीक। 5 मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता है, ध्यान से सुन लीजिए, जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता है और ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है उस टाइम, और उस टाइम चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है किसी भी टाइम इंटरवल में, 0 होता है। याद कर लो, याद कर लो, फिर से सुनिए सवाल। अगर मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, सुन रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज है, सॉरी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भाई वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना मिलेगा, 0। कोई डाउट है, बताइए, बताइए बच्चों, कोई डाउट है? तो अगर आज के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्या पूरी जर्नी में, यस सर। यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, हमारे सिलेबस में स्ट्रेट लाइन में मोशन है, ठीक। तो यूनिफॉर्म मोशन में बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यस सर। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आता है बताओ, 0। कोई डाउट है बेटा, बताओ, कोई डाउट है, यस और नो, कोई डाउट है बताओ। ये यूनिफॉर्म मोशन में आपने पढ़ा। लेकिन यहीं पर अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देख लें, कह रहा हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद द टाइम, it has different values at a different instances and different points of the path, thus the change in velocity of the object during any interval is not equals to 0। ठीक है भाई, कह रहा अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो इसी की जगह, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो। ये यूनिफॉर्म मोशन का केस था, लिख दूं मैं, ये कौन सा केस था, यूनिफॉर्म मोशन का केस था। यहां चेंज इन वेलोसिटी कितना आता है, 0 आता है। यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, याद रखिएगा। किसका केस है, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन का केस है, स्ट्रेट लाइन मोशन का केस है। तो यहां पर आपका चेंज इन वेलोसिटी 0 होता था। अब देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है ना बेटा। मान लो यहीं पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक। कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन में ही कर दो लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कर दो, ठीक। तो डायग्राम बनाइए, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट गया पॉइंट बी पर। अब मान लो बेटा स्टार्टिंग के 1 सेकंड में, ठीक, ये टाइम में 1 सेकंड का रख रहा हूं, लेकिन स्टार्टिंग के 1 सेकंड में 5 मीटर गया वो। टाइम कितना है यार, स्टार्टिंग के 1 सेकंड में, ठीक। नेक्स्ट 1 सेकंड में बेटा वो 15 मीटर चला गया। अब बताओ, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी होगी ना, उसने वेलोसिटी अपनी बढ़ा दी होगी, तभी तो नेक्स्ट 1 सेकंड में वो कितना चला गया, 10 मीटर चला गया। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में मान लो 15 मीटर चला गया। अब बताओ, पहले तो बताओ कैसा मोशन है ये। स्टार्टिंग है 1 सेकंड में 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 15 मीटर,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे बताइए मोशन कैसा है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल हो रहा है। चेक कर लीजिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यानी कि हर एक 1 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस नहीं। स्टार्टिंग है 1 सेकंड में 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 15 मीटर। तो ये किसका एग्जांपल है? पहली बात तो ये है नॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है तो भाई खुद समझो ना आप, यानी कि जब वो यहां से चला तो वेलोसिटी उसकी कुछ और थी, इस पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी बढ़ा लेगा, इंक्रीज हो गई होगी, ठीक। तभी तो वो यहां से यहां तक 1 सेकंड में 10 मीटर चला जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर ली होगी, यहां जैसे पहुंचा होगा वेलोसिटी फिर से इंक्रीज कर ली होगी, तभी तो उसने 1 सेकंड में अब 15 मीटर चल गया, चला। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती रहती है। अब जरूरी नहीं कि वेलोसिटी बढ़ती ही रहे, यहां तो मैंने आपको दिखाया वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता रहे, वो डिक्रीज भी हो सकता है। वो हम धीरे धीरे सवाल करेंगे तो आपको क्लियर होगा, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अभी बस आप ये समझो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है भाई। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स, वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट हुई बेटा, ठीक। अब मान लो, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा, मान लो, ठीक। मान लो कि यहां से उसने वेलोसिटी स्टार्ट करी, ठीक। मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 5 मीटर पर सेकंड, मान लो, ठीक। और जब हमने उसको फाइनली चेक किया, फाइनल पॉइंट पे आते आते, ठीक, तो उसकी वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पे हमको मिल गई कितनी? पॉइंट बी पर पहुंच के उसका वी जो है फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी 220 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर अब वो चलेगा तो नेक्स्ट 1 सेकंड में 20 मीटर चल जाएगा, इस हिसाब से चलेगा। यहां से जब स्टार्ट किया 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, यहां पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? 10 मीटर पर सेकंड। तभी तो नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर, यहां पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? 15 मीटर पर सेकंड। तभी तो 1 सेकंड में 15 मीटर, यहां पहुंच के जितनी हो गई। अब जरूरी नहीं कि 20 हो जाए, चाहे जो हो जाए, बट कुछ तो हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज है। तो मोटी मोटी बात बस इतनी है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यहां पर वेलोसिटी कुछ और है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, और फाइनल वेलोसिटी कुछ और है। यानी कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। ध्यान देंगे बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। और अगर ऐसा है तो हम अगर यहां चेंज इन वेलोसिटी निकालें, चेंज इन वेलोसिटी अगर हम यहां निकालें, तो चेंज कैसे निकालते हैं वेलोसिटी में? बताइए कैसे चेंज निकालते हैं वेलोसिटी में? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे निकालते हैं। तो फाइनल कितना है? 20। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। तो 20 माइनस 5 कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान देंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं होता है। तो दो बातें आपने मोटी मोटी सीखी। क्या? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी का चेंज 0 होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी का चेंज 0 नहीं होता है। ये दो बातें आपने सीखी, ठीक। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक। ठीक है, नाउ अब वो आपसे कह रहा है, कैन नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैन नाउ वी एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये जो वेलोसिटी का चेंज है, क्या आप इसको किसी नई फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? एक नई फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होगा, ठीक है, जिसको हम एक्सलेशन बोलेंगे, जिसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज आया। देखो आराम से, बहुत लोगों के बाउंस कर रहा होगा, बट अभी आ जाएगा, टेंशन मत लो आप। थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी से मैच करा के मैं पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको भी पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो, ठीक। टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, व्हिच इज मेजर्ड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। Acceleration is defined as the change in velocity divided by total time. If the velocity of an object changes from initial value u to final value v in time t, then the acceleration is given by v minus u by t. This kind of motion is known as accelerated motion. The accelerated motion is taken, अच्छा ठीक है, तो ये सब कहानी आप छोड़ो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली बच्चों याद करिए जरा बात, यहाँ पर देखिए, देखिए ये जो बात लिखी, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वैल्यू v। और इससे पहले एक बात आप पढ़ो, यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, व्हिच इज मेजर्ड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक। तो आप मेरे साथ यहां पर आ जाओ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है,
अब चाहे ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक। मान लो ये इनिशियल पॉइंट है ए, जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट को देखा, और ये फाइनल पॉइंट है बी, ठीक। मान लो कि इनिशियल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, यू, कितनी है, यू मीटर पर सेकेंड, ओके। सॉरी। और फाइनल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी। और यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा है उसको टाइम टी लगा है। कितना टाइम लगा है, टी। तो एस्केलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनिए। एस्केलेशन के 2-3 डेफिनेशन में सारे आपको बताता हूं। एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, एस्केलेशन। ये क्या बताती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक डेफिनेशन तो ये एस्केलेशन की, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी कौन से रेट से चेंज हुई है। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है फिजिक्स में, जब भी आपको रेट ऑफ चेंज पूछेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, अभी धीरे धीरे पूरा डिटेल में समझाएंगे, ज्यादा टेंशन मत लो। चेंज इन वेलोसिटी, बस देखते जाइए क्या चल रहा है। जब भी बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है, रेट का मतलब होता है टाइम से आपको डिवाइड लगाना, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड लगाना है किससे, टाइम से। रेट शब्द का यूज कर लिया ना कि टाइम से डिवाइड लगाना है, तो चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। ध्यान से सुन लो, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि जितना चेंज हुआ और डिवाइडेड बाय जितने टाइम में चेंज हुआ। अब डायग्राम देखिए, ऑब्जेक्ट चला था ए से और पहुंच गया बी पर, ठीक। यू क्या था इसका, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। और वी क्या है इसका, फाइनल वेलोसिटी, ठीक। और टी क्या है, जितने टाइम में वेलोसिटी यू से चेंज होके वी हो गई, टी क्या आपका टाइम है। तो बेटा रखो, चेंज इन वेलोसिटी की जगह क्या करोगे, चेंज निकालना सिखाया, बताइए चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको पढ़ाया है हमेशा, कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, याद है, ठीक। अपनी कॉपी में आप ये चाहें तो लिख भी सकते हैं बच्चों। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है क्या, ये चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम। चलो अब वैल्यू रखो, यहां से वैल्यू रखो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, t। तो ये देखिए, तो एस्केलेशन को हम a से दिखाते हैं। एस्केलेशन का फॉर्मूला क्या बना, v माइनस यू बाई टी। सभी बच्चे याद कर लें पहले तो। एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या बना, बताइए एक्सलेशन का, v माइनस यू बाई टी, भूल मत जाना आज के बाद। एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या बना, v माइनस यू बाई टी। कैसे बना, एक्सलेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, भी इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है, v, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u, डिवाइडेड बाय टाइम t। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। अब सुनो, अब इसका असली मतलब समझो जरा। इसका असली मतलब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझो। देखो न्यू पेज पे आ जाओ, ठीक। देखिए यहां से यहां जर्नी हुई थी इस तरीके से, ठीक। पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट चला था, पॉइंट बी पर आया था ऑब्जेक्ट, ठीक। पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए जब ऑब्जर्वर ने देखा तो 5 मीटर पर सेकेंड थी। अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। और पॉइंट बी पर फाइनल वेलोसिटी हो गई मान लीजिए कितनी, मान लीजिए कितनी हो गई, आप मान लो 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा है, यानी कि जो वेलोसिटी का चेंज आया है, 5 से चेंज होके 25 हो गई, ठीक। तो ये जो वेलोसिटी का चेंज आया है ये हो गया टोटल कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। टाइम लगा 5, एस का मतलब 5 सेकेंड, एस का मतलब सेकेंड, ठीक। अब सुनो, अब हमने बोला एक्सलेशन यहां पे निकाल लीजिए। तो एक्सलेशन आपने निकाला, कितना आ गया, v माइनस यू बाय टी, ठीक है स्टूडेंट्स, v माइनस यू बाय टी, ओके। चलिए वैल्यू रखिए, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो v की जगह कितना रखोगे, और यूनिट के साथ रखिएगा 25 मीटर पर सेकेंड, माइनस u की जगह कितना रखेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक।
और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है चेक करो, 5 सेकेंड, और आंसर निकालेंगे। 25 माइनस 5 कितना होता है बताओ, 20, और मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड। अब ध्यान देना, 5 1 जा 5 4 जा, तो नीचे तो 1 बचेगा, कोई मतलब नहीं है, 4 बचा, और साथ में क्या बचा, मीटर पर सेकेंड, थोड़ा ध्यान देना, 4। अब ये क्या बचा था, मीटर पर सेकेंड, तो ये सेकेंड नीचे आ जाएगा, 4 मीटर, और बताओ सेकेंड नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा सेकेंड में, तो यहां से आएगा 4 मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड की पावर 2, यानी कि सेकेंड स्क्वायर पढ़ते हैं इसको। तो इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, एक्सलेशन कितना आ गया, बोलिए कितना आ गया है। ओ आई एम वेरी सॉरी, कोई बच्चा कुछ मैंने गलती करी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है बिल्कुल सही है। कितना आ रहा है, कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं, देख लीजिएगा कितना आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पढ़ो सब लोग, इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सक्लेशन कितना आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुनो, इसको ऐसे भी लिखते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस की पावर 2 को ऊपर ले जाओगे, यानी कि यहां से एक बात पता चल गई क्या, यूनिट ऑफ एक्सक्लेशन। अभी यहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, सुन लेना ध्यान से। तो यूनिट ऑफ एसआई यूनिट, बल्कि हमको लिखना चाहिए, एसआई यूनिट ऑफ एक्सक्लेशन कितना होता है बताइए, एक्सक्लेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हो आप, ठीक, एक तो ये बात याद करेंगे, दूसरी बात अब इसका मीनिंग समझो, सुनो ध्यान से। देखिए ये जो फॉर्मूला है आपका, क्या, एक्सक्लेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। अगर हम टाइम को 1 कर दें इस फॉर्मूले में, अगर हम क्या कर दें, टाइम को 1 कर दें, ध्यान दीजिएगा जरा, नए पेज पे कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। देखो, और वापस हम पीछे एग्जांपल में चलेंगे, a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो हमने क्या क्या किया, इफ टाइम इज 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब टाइम आप अगर 1 यूनिट ले लो, यूनिट क्यों बोल रहा है, क्योंकि टाइम 1 घंटा भी हो सकता है, 1 आवर भी लिया जा सकता है, 1 सेकंड भी लिया जा सकता है, 1 मिनट भी लिया जा सकता है, ठीक। तो इफ टाइम t इज 1 यूनिट, बस आप इतना समझो, इस टाइम की जगह हम 1 रख सकते हैं अगर, तो रखेंगे तो क्या होगा बताओ, a बराबर v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम की जगह आप 1 रखोगे, ठीक। अब बताओ यहां से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू, और नीचे 1 है अगर, तो बताओ v माइनस यू बाय 1 कितना होता है, v माइनस यू ही होता है, ठीक। भाई v माइनस यू को 1 से डिवाइड करोगे तो v माइनस यू ही तो आ जाएगा, किसी भी क्वांटिटी को 1 से डिवाइड करते हो उतना ही आता है, तो v माइनस यू आ जाएगा ये। अब बताओ, अब देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है एस्केलेशन, ध्यान से सुन लेना, ये क्या लिखा हुआ है, एस्केलेशन। ये क्या लगा है, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल टू, ध्यान देना जरा कैसे डेफिनेशन बना रहा हूं, ठीक। एस्केलेशन और इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन ये चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में हुई है, 1 यूनिट टाइम में। तो एस्केलेशन इज डिफाइंड एज, या एस्केलेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, देख रहे हो ना, v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ये एस्केलेशन का नया डेफिनेशन है। आप चाहे ऐसे लिख दो, एस्केलेशन इज इक्वल्स टू द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या आप लिख दो एस्केलेशन इज इक्वल्स टू की जगह आप लिख दो इज डिफाइंड, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू लिख दो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, escalation is defined, escalation is defined, defined as, ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब 1 यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंज आता है वही एस्केलेशन कहलाता है, ठीक। 1 यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंज आता है वही उसका एस्केलेशन कहलाता है, इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोलते हैं। अब आइए इसको हम आपको पुराने वाले एग्जांपल समझाते हैं। आंसर क्या आया था आपका, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो,
4 मीटर, यहां देखो ना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया था, 4 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। अब ध्यान से सुन लो, ये क्या है, ये है 4, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये जो ऊपर लिखा है 4 मीटर पर सेकंड, ये क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। ऊपर जो लिखा है ये क्या है, कैसे पता किया मैंने, मीटर पर सेकंड से। भाई ऊपर क्या था बेटा, चेक कर लो, ऊपर फॉर्मूले में क्या होता है, कहां गया, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी तो है, तो ऊपर जो आया है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे क्या लिखा है, पर सेकंड का मतलब 1 यूनिट टाइम में। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, कितनी देर में, 1 सेकंड में, इन 1 यूनिट टाइम, टाइम क्या है यहाँ, यूनिट टाइम की क्या है यहाँ, सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, 4 मीटर पर सेकंड हो रहा है, कितनी देर में, हर 1 सेकंड में। तो हर 1 सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज है वो 4 मीटर पर सेकंड का हो रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं है आप चेक कर लो, ये देखो, यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा बताइए, 5 सेकंड का। इसको 5 भागों में डिवाइड कर लो, 1 1 2 3 4 5। अब देखो बेटा ध्यान से, जब ऑब्जर्वर ने इसको यहां पर देखा तो 5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी, ठीक। यहां से यहां तक जाने में मान लो एक सेकंड का टाइम लगा, तो 1 सेकंड के बाद जब चेक किया, यहां पढ़ो क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, यानी कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड का। यानी कि पहले उसकी वेलोसिटी 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 5 + 4, यहां पर कितनी हो गई, 9 मीटर पर सेकंड। सही है। अब नेक्स्ट 1 सेकंड में क्या होगा, हर 1 सेकंड में कितने का इंक्रीमेंट आता है वेलोसिटी में, कितने का चेंज आता है, 4 का। तो 9 तो पहले यहां पर थी, 9 में 4 ऐड करोगे, ये वाले पॉइंट पे कितनी हो गई बताइए, 13 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में इसमें फिर से 4 ऐड करो, हर 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड ऐड करना है आपको। नेक्स्ट 1 सेकंड में 4 ऐड कर दिया, 17 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में ऐड करो, ठीक। तो 17 + 4 कितना हो गया बेटा, 20। कितना हो गया, कुछ गलती हो रही है आई थिंक, क्या गलती हो रही है, 5 था, नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना हो गया, 5 + 4 9, नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना हो गया, 9 + 5 बेटा 14 होता है ना, नहीं सॉरी 9 + 4 कितना होता है, 13, सही तो है। नेक्स्ट 1 सेकंड में 20, 13 + 4 17, नेक्स्ट 4 और ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं, 21 आ जाएगा। देखा एडिशन बेटा गलत किया है, 17 + 4 कितना होता है, 21 होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में बेटा करोगे तो यहाँ 21 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, नेक्स्ट 1 सेकंड में करोगे 21 + 4 कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। बताइए कोई डाउट है स्टूडेंट्स, बताइए हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, 4 मीटर पर सेकंड। इसीलिए तो टोटल टाइम 5 सेकंड का था, स्टार्टिंग के 1 सेकंड में 4 बढ़ी, नेक्स्ट 1 सेकंड में 4 बढ़ी, नेक्स्ट 1 सेकंड में 4 बढ़ गई वेलोसिटी, नेक्स्ट 1 सेकंड में 4 बढ़ गई, नेक्स्ट 1 सेकंड में 4 बढ़ गई। कोई डाउट है बताइए, एस्केलेशन का मतलब समझ में आया, चेंज इन वेलोसिटी Yes, पर sir. यूनिट टाइम। हाँ 1 यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितने का चेंज आता है। अब वो चेंज हमेशा ऐसा नहीं कि वो इंक्रीमेंट हो, वो डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इसके विषय में कल हम चर्चा करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप लोग, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मेरी बातों का जवाब देना है। सबसे पहले एस्केलेशन के कितने डेफिनेशन हो गए बताइए, 2 डेफिनेशन हो गए। चाहो तो आप क्या बोल दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एस्केलेशन, जो दिख रहा है बोल दो, एस्केलेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या एस्केलेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या escalation is defined as rate of change of velocity। चाहो तो ऐसे डिफाइंड कर दो, एस्केलेशन की फर्स्ट ये डेफिनेशन है, फॉर्मूला क्या है v - u/t, ठीक। उसके बाद चाहो तो आप एस्केलेशन को ऐसे डिफाइंड कर दो, ये देखिए एस्केलेशन इज इक्वल्स टू द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और चाहो तो आप ऐसे डिफाइंड कर दो, एस्केलेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जितना चेंज होता है वही उसका एस्केलेशन होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब सुनो, उसके बाद क्या याद करना है आपको, यूनिट ऑफ एस्केलेशन कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको m
ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी, ms की पावर -2। और सुनो ध्यान से, अब जाते जाते एक बात और सुन लो, कल मैं आपसे पूछूंगा एस्केलेशन एक स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर, तो जवाब है एस्केलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा। ठीक, एस्केलेशन को ए से दिखाते हैं, एस्केलेशन ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आती है तो उसको आप बताते हो ना स्केलर की वेक्टर है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि एस्केलेशन बताने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, स्केलर बताने के लिए, या स्केलर कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, एस्केलेशन को डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, एस्केलेशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, आपके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और आपके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड तो निकालना आज हम लोग ने सीख लिया है, कैसे, A इज इक्वल्स टू फॉर्मूला V माइनस U बाय T से। ठीक, अब हम कल बात करेंगे किसके बारे में, एस्केलेशन की डायरेक्शन के बारे में, एस्केलेशन की डायरेक्शन के विषय में कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जाइए।